हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5D के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 और 14 और ये रहा 15। और 15 में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, ए और बी। तो आपको बता दें ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे लोगों के ये डाउट भी हैं इन क्वेश्चंस में। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो सिद्ध करने वाला है कि सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी के आदि आदि बोले तो मतलब स्टार्टिंग से, और अंत मतलब आखिरी से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको वैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में मान लेना है कि माना, ठीक है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए, सार्वंतर बराबर डी और अंतिम पद बराबर एल। ठीक, ये तीन चीज़ आपको मान लेना है। अगर ये तीन चीज़ मान ली है तो अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे प्रारंभ से यनवा पद। तो जो प्रारंभ से यनवा पद हम लिखेंगे वो हमारा हो जाएगा सूत्र पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसी तरह हम लोग लिखेंगे अंत से यनवा पद। तो ये हमारा हो जाएगा, अंत से का फार्मूला हो जाता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब लिख देंगे दोनों पदों को जोड़ने पर, मतलब यहाँ पे अब लिखेंगे प्रारंभ प्लस अंत से यनवा पदों का योगफल, यनवा पदों का योगफल। ठीक है, अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बराबर लिख के दोनों को देखिए जोड़ते हैं। तो जुड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, दोनों को लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप ध्यान से देखिए एक चीज़, ये वाला पूरा पोर्शन और ये वाला पूरा पोर्शन सेम है, लेकिन यहाँ पे साइन अलग अलग है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको प्लस मिलेगा देखने को और यहाँ पे माइनस। तो अगर सेम सेम चीज़ें होती हैं और साइन अलग होती हैं तो वो चीज़ें कट जाती हैं, मतलब हम इन्हें कटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया ए प्लस एल और इसी को हम बोलेंगे अचर, और यही हमें प्रूफ करना था। तो लिख देंगे प्रूव्ड या सिद्ध हो गया। तो काफ़ी इजी प्रश्न था और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन हमारा 13 है, बोल रहा है कितने पद लिए जाएं ताकि समांतर श्रेणी 24 कामा 21 कामा 18 डॉट 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 का योग 78 हो। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, बोल रहा है कितने पद लिए जाएं, यानी n का मान पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये जो शुरू होता है इसी को प्रथम पद बोलते हैं, यानी a का मान हमें दे दिया है तो लिख लेंगे a बराबर 24। और d का मान हम कैसे निकालते हैं, d का मान निकालते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है 21, पहला पद है 24, यानी घटा देंगे तो d का मान आ गया -3। और ये जो 78 आपको दिया है ये है यसियन का मान, ये हो गया हमारा 78। ठीक, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला लिखना है एस एन का। तो एस एन बराबर n अपान में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस में 1 और इंटू में d। ठीक, काफ़ी इजी फार्मूला है n पदों का योगफल का। वैल्यू को पुट कर देना है, एस एन की जगह 78 लिख देंगे, n का मान निकालना है उसी तरह छोड़ देंगे, और a का मान हमें पता है तो मल्टीप्लाई करके 24 प्लस n उसी तरह छोड़ देंगे, और d का मान हमें -3 पता है, लिख लेंगे। ठीक है, सारा वैल्यू हमने ऊपर से लिख लिया। अब बस सॉल्व करते जाएंगे, हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो लिख लेंगे 78 बराबर n अपान में 2 और ये हो जाएगा 24 दूना के 48। और क्या करेंगे यहाँ पे बारी बारी से 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार इसमें और एक बार इसमें। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, जब -3 का n में करेंगे तो -3n, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा प्लस और माइनस के साथ, और -3 का -1 में करेंगे तो +3। अब कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करते जाइए। तो ये 78 बराबर हो गया n अपान में 2, और यहाँ पे 48 और 3 हमारा हो जाएगा, जोड़ देंगे 51 माइनस में 3n।
अब सिंपली हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। तो देखिए कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपने से यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे और 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और 1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइए करते हैं। तो ये हो जाएगा 78 दुना के 156 बराबर, और यहाँ पे बचा n और कोष्टक में हो जाएगा 51 माइनस 3n। अब सिंपली क्या करना है, 51 का बारी बारी से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 156 बराबर 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। तो द्विघात समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहले जो n स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको इधर भेज देंगे बराबर के एक साइड, तो बराबर के इधर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3n स्क्वायर, और 51n को इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा 51n, और 156 इधर ही रहेगा। तो हो गया 156 बराबर में 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको सिंपली हल करना है। तो देखिए अगर ये और शॉर्ट होगा तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर 3 से भाग देंगे तो ये पूरी संख्या कट जाएगी, मतलब इसमें से कुछ चीज़ें कट जाएगी, ठीक है। तो मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसी के नीचे लिखेंगे क्या चीज़, 3 से भाग देने पर, ठीक है। कटा देने पर सवाल और इजी हो जाता है, तो जहाँ तक कटे कटा देना चाहिए। तो 3 से भाग देने पर, जब 3 से भाग देंगे तो ये 3 n स्क्वायर में से 3 कट गया तो बचा n स्क्वायर। 51 में 3 से भाग दिए तो 17n, और जब 156 में 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 52 बराबर में 0, ठीक। अब 52 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 52 आए और जोड़ने पे कितना आए, 17 आए, ठीक है। तो कितने में तोड़ सकते हैं इसको, तोड़ सकते हैं n स्क्वायर माइनस, ठीक है, जोड़ने पे 17 आना चाहिए, गुणा करने पे 52। तो 13 4 में जुट जाएगा, तो 13n और प्लस 4n, और ये हो जाएगा प्लस 52 बराबर में 0। बारी बारी से ब्रैकेट खोल देंगे तो ये माइनस 13n, और यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा प्लस 52 बराबर में 0। अब पेयर बना के कॉमन ले लेंगे, 2 पेयर इसका 2 पेयर इसका, तो जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से n निकल गया, तो यहाँ पे बचा n माइनस 13, और यहाँ से माइनस 4 निकल गया तो बचा n माइनस 13 बराबर में 0। दोनों चीज़ सेम आ गया तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और बाकी जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे बराबर में 0। अब बारी बारी से हर कोष्टक को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया n बराबर 13, और इसको भी कर देंगे तो n माइनस 4 बराबर 0। तो n बराबर हमारा कितना हो गया, 4। तो यही हमारा पूछ रहा था कि कितने पद लिए जाएं ताकि योग इतने हो जाएं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, n बराबर 13 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखते हैं कैसे इस प्रश्न को करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेंगे। तो हमें लिखा है, एक बार दिया प्रथम 7 पदों, यानी n बराबर 7। जब n बराबर 7 है तो योग यानी यस्यन का मान कितना है, 49 है। फिर बोल रहा है जब 17 पदों का योग यानी n बराबर 17 है तो हमारा योग कितना है, यस्यन का मान है 289। तो बोल रहा है इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा प्रश्न हो गया। तो देखिए बात काफ़ी सिंपल है इस प्रश्न को करना। सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला n पदों के योगफल वाला, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d। बारी बारी से वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे रखेंगे 49 बराबर 7/2, फिर 2a प्लस n माइनस में 1, और ये हो गया हमारा d, ठीक। जो कटेगा उसे हम कटा देंगे। तो ये देखिए 7 से कट गया ये 7 बार में, और फिर इधर से ये तिर्यक गुणा कर देंगे ऐसे। तो ये हो गया 14 बराबर इधर बचा 2a प्लस, और यहाँ पे n का वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमें n का वैल्यू पता है। तो यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू को पुट करेंगे। तो आइए n की वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पे ये मिटाते हैं क्योंकि n बराबर हमें पता था यहाँ पे 7, ठीक। यहाँ पे n बराबर 7 पता है, तो यहाँ पे रख देंगे 7 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7 में से 1 गया 6, और d का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6d, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा 14 बराबर 2a प्लस 6d, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक। अब चलिए
फिर से वही काम करेंगे, किसके लिए, ये सारा चीज़ अभी हमने किया था इस वाले चीज़ के लिए, ठीक है, n बराबर 7 पे। अब यही काम हम लोग करेंगे किस वाले पे, n बराबर 17 पे। फिर से फार्मूला रखेंगे और n बराबर 17 पे लिखेंगे। तो चलिए फिर से लिखते हैं, तो लिखेंगे SN बराबर n अपान में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस में 1 और इंटू डी। वैल्यू पुट कर देंगे तो SN का मान हमें पता है कितना, इस बार हमारे पास है 289 बराबर n का मान है हमारे पास 17 बटा में 2, फिर 2a प्लस n का मान है हमारे पास यहाँ पे 17 माइनस में 1 और इंटू डी। फिर वही काम करेंगे, देखिए यहाँ पे कट रहा है तो कटा देंगे, तो ये 17 से कट गया, कितने बार में, 17 बार में, और तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17 दूना के 34 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 2a प्लस 17 में से गया 16, 16 का डी में गुणा करेंगे 16d, और इसको मान लेंगे हम क्या चीज़, समीकरण नंबर 2। ठीक, हमारे पास 2 समीकरण हो गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे लिखना है क्या चीज़ आपको, यहाँ पे जब आपको 2 समीकरण मिल गया तो 2 समीकरण को हल करना है। तो लिखेंगे सिंपली यहाँ पे समीकरण 2 माइनस में 1, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक, इसका मतलब ये हुआ 2 माइनस 1। तो चलिए आइए घटाते हैं, इधर वाला टर्म इधर के साथ घटाएंगे तो लिख देंगे 34 माइनस 14 बराबर 2a प्लस 16, यहाँ पे d छूट गया है, d लिख लेंगे 16d माइनस 2a। ठीक है, घटाएंगे तो ये हमारा 2a प्लस 6d है, तो पहले इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 2a प्लस 6d। 34 में से 14 जाएगा तो हमारा 20 बचेगा बराबर 2a प्लस 16d, ये माइनस खुलेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 हो गया, और ये देखिए 2a प्लस में 2a माइनस में ख़त्म हो गया, 16d में से 6d जाएगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 10d। ठीक, अभी देखिए 10 से कम 10, 10 दूना के 20, d का मान हमारा कितना आ गया 2, तो एक ठो तो हमारा मान अभी आया, d का मान आया। ठीक, अब d का मान आ गया तो हम लिख देंगे d का मान, जो भी समीकरण आसान हो उसमें रख के a का मान निकाल लेंगे। ठीक, क्योंकि हमें प्रथम n पदों का योगफल पूछा था। ठीक, तो d का मान हमारा आ गया, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, आइए समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 14 बराबर 2a प्लस 6d, यहाँ पे रखते हैं तो ये 14 हो गया बराबर 2a प्लस 6 इंटू डी का मान 2, तो 14 बराबर 2a प्लस 12। ठीक है, 12 इधर आ जाएगा तो 14 माइनस 12 बराबर 2a, 14 में से 12 गया 2 बराबर 2a। ठीक है, 2 से 2 कट गया, ए एक बार में, तो a बराबर कितना आ गया 1। तो हमें दोनों मान पता हो गया, किसका, d और a का। और जब d और a का मान पता हो गया तो n पदों का योगफल ज्ञात करना काफ़ी इजी है। तो चलिए n पदों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए n पदों का योगफल हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, आप नीचे नीचे हल करेंगे। तो n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए लिखेंगे Sn बराबर n अपान में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस में 1 और इंटू में d। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देंगे, n का मान तो हमें पता नहीं है, इसी तरह रहने देंगे, ये 2 हो गया, a का मान हम अभी निकाल रहे हैं 1 प्लस n का मान नहीं पता है, इसी तरह छोड़ दीजिए, और d का मान हमने निकाल लिया है, यहाँ पे कितना आया है 2, तो लिख देंगे 2। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा n अपान में 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा, बारी बारी से 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 2n माइनस में 2। ठीक, ये माइनस में 2 प्लस में 2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे बचा n अपान में 2 मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 कट गया, बचा n और n का गुणा करेंगे तो n स्क्वायर, और यही हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें 2 सवाल है, ए और बी करके, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर माइनस n है, पहला पद तथा सारमंतर निकालिए। मतलब ए और डी का मान हमसे पूछ रहा है, काफ़ी इजी प्रश्न है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो दिया है वो लिख लेंगे। हमें क्या दिया है, पहला ए वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो दिया है हमें 3n स्क्वायर
माइनस n, ठीक। तो यहाँ पे पहले रख देंगे n बराबर 1 रखने पर, ठीक। अपने से n बराबर 1 यहाँ पे रख लेंगे तो ये हो जाएगा S1 का मान। तो S1 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 रख लेंगे। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 2। तो S1 का मान हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, ठीक। तो आइए देखते हैं, तो लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर। अब जब 2 रखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे S2 बराबर, इस फार्मूले में 2 रखेंगे, कहाँ, इस ये जो हमें दे रखा था क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 रखेंगे। तो जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे अब हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस में 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 माइनस 2। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 10, यानी S2 का मान हमारे पास कितना हो गया 10 आ गया। अब देखिए S2 का मान तो हमें निकल गया, S1 का मान भी हमें निकल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, D का मान निकालेंगे। तो जो D होता है वो होता है D बराबर S2 माइनस S1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा सॉरी यहाँ पे D नहीं होगा, ये आपका A2 का काम करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो आपको निकाले हैं ये A1 का काम करेगा, यानी प्रथम पद का काम करेगा। तो प्रथम पद हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे प्रथम पद ये A1 का काम करेगा, ठीक है। तो प्रथम पद ये 2 आंसर हो गया, और ये S2 जो है हमारा ये काम करेगा A2 का काम, ठीक। तो A2 बराबर S2 माइनस S1, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा S2 हो गया 10 माइनस 2 बराबर 8, ठीक। हमें पहला पद और दूसरा पद पता हो गया। अब हम निकालेंगे सारवंतर। तो सारवंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारवंतर निकालने के लिए आपको करना है A2 माइनस A1। तो A2 हमारा हो गया कितना 8, और A1 हमारा कितना हो गया 6। 8 में से 6 घटा, 8 में से 2 घटा देंगे, A1 सॉरी 2 है, तो 8 में से 2 घटा देंगे, हमारे पास कितना हो गया सारवंतर 6। और यही हो गया तो हमारा प्रश्न का आंसर। तो अब देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा था, इसीलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इसकी नॉलेज हो सके, वो भी अपना रिवीजन कर सकें। और हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को यानी कि घंटी को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी न्यू वीडियोस आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आए आप उसको देख सकें और अच्छे नंबर पा सकें। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।